हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 12 का मैथ्स का टॉपिक यानी कि सारणिक डिटरमिनेंट्स को हम कंप्लीट करने के लिए आज अपना चैप्टर आज हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स अभी तक हमने पढ़ा, उस प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट को लेकर हमने क्वेश्चंस किए और कल मैंने आपको एक दो क्वेश्चन बताए थे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। अब आज एक कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा कि प्रूविंग वाले क्वेश्चन होते हैं डिटरमिनेंट्स में, बस हमें कुछ स्टेप्स का ध्यान रखना होता है कि हमें कैसे, जैसे मैट्रिक्स को सॉल्व करते थे ना, मैट्रिसेस में जैसे हम सॉल्व करते थे 1 1 1 का डायगोनली यानी विकर्ण हम 1 1 सोचते थे कि 1 1 बाकी 0 0, इसमें भी ऐसा है। इसमें डिटरमिनेंट ओपन करने के लिए हम ये सोचते हैं कि हमें कितने जीरो, जितने ज्यादा से ज्यादा जीरो आएंगे उतना ज्यादा हमें डिटरमिनेंट ओपन करने के लिए हमें इजी होगा। क्लियर बच्चों। तो चलिए बच्चों अपनी क्लास शुरू करेंगे एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह हम अपना थॉट ऑफ द डे लेंगे। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, ये है हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम जी की ने ये कहा है, सपने वो नहीं जो आप सोते हुए देखते हैं, सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपने वह हैं जो आपको नींद आने नहीं देते हैं। जी हाँ, सपने वे हैं बच्चों जो आपको नींद नहीं आने दे। नींद सपने जो आप अपने गोल्स अचीव करने हैं, आपको उसको नींद, आप उसमें अपना भूख प्यास सब भूल जाएं, आपको वो चीज अचीव करनी है तो करनी है, वो है असली सपना। ठीक है, वो आपका सपना होता है। एक डिसिप्लिन लाइफ आप जीते हैं उस सपने को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो वो सपना होता है, सपना वो नहीं जो आप सो के सुबह रात को नींद में देखते हैं। तो चलिए बच्चों अपनी क्लास शुरू करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों मैं आपको क्वेश्चन जो इसमें बताऊंगा, ठीक है, जो इसमें क्वेश्चन है आज वो भी अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में, उसको भी आप ट्राई करना। ठीक है, वही प्रॉपर्टी की हेल्प से ही हम फिर अगेन प्रॉपर्टी की हेल्प से डिटरमिनेंट को ओपन करेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी एक मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया था कि इफ एक्स वाई जेड आर डिफरेंट, अगर एक्स वाई जेड हमारे पास डिफरेंट है तो आप बताओ, तो आप प्रूफ करना था आपको कि 1 + x y z आपका 0 क्यों आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको पास मार्क कर दूं मैं क्वेश्चन कि वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको दिखा दूं मैं वो क्वेश्चन मैंने आपको कराया था जो ये वो क्वेश्चन है, ये मैंने आपको सॉल्यूशन इसका करा चुका हूं मैं आपको, और ये बहुत अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल जो हमने क्या था, कल हमने कौन सा किया था, कल हमने ये वाला क्वेश्चन क्या था अपना कि आपको प्रूव करना था 4a² b² c² के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्रूव करें, हमें सत्यापित करना है, प्रूव करें, थोड़ा ट्राई आप लोग करें कि आप कैसे इस क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे। ठीक है, स्टार्ट दो, जहां क्वेश्चन में स्टार्ट मिल गई वहां क्वेश्चन अपने आप आंसर आना स्टार्ट हो जाता है। a² + 1 ABAC, AB B² + 1 BC, CA CB C² + 1। ठीक है, ये है, और ये आपका किसके बराबर होगा, 1 + a² + b² + c², 1 + a² + b² + c²। इसको आपको प्रूफ करना है इसकी बराबर। ठीक है, तो आपको क्या करना है बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, इस क्वेश्चन में देखें कि इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हैं। फटाफट इस क्वेश्चन को मुझे करके बताएं कैसे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसमें आप ये मत सोचना कि आपको जो है क्वेश्चन ऐसे ही ये दिया है, बहुत बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये भी। 1 + a² - b² 2ab माइनस, ठीक है, AB B² + 1 BC CA CB², ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में, इस क्वेश्चन को करो। थोड़ा स्टार्ट ही दे दो क्वेश्चन को कि कैसे आप क्वेश्चन को स्टार्ट देंगे। जिसको जैसा आया वैसे स्टार्ट करें। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। ठीक है, आइए।
अब देखिए सबसे पहले हमें आपको दिखा, जब भी आपको इस तरह का एक्सप्रेशन दिखता है क्या होता है, जैसे मैंने कल एक क्वेश्चन कराया था तो मैंने उसमें एबीसी कॉमन लिया था, क्या क्या था, सबसे पहले हम अपने एक्सप्रेशन को इजी बनाते हैं। कितना कॉम्प्लिकेटेड है ना ये, ए स्क्वायर 1 फिर ए बी फिर बी सी, है ना, कितना कॉम्प्लिकेटेड है ये क्वेश्चन। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको पहले हम बड़ा इजी बनाने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन को हम इजी कैसे बनाएंगे। क्लियर? तो आइए क्वेश्चन को अब देखिए, अब इतनी हिंट मैंने दे दी तो क्या करोगे आप क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए। चलिए चलो, अब मैंने देखा कि सर इस एक्सप्रेशन को इजी बनाते हैं ना, हमने क्या किया, मेक एक्सप्रेशन इजी। मैं आपके लिए ऐसे लिख रहा हूं ताकि कल के दिन आप जब पढ़ें अपने आप तो आपको पता लगे कि आपको करना कैसे कैसे। मेक एक्सप्रेशन इजी, इजी बना देते हैं एक्सप्रेशन को। ठीक है, इजी बनाते हैं। इजी यानी कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड ये लग रहा है, तो इसको करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसमें से ए बी सी कॉमन ले लूंगा। ठीक है, मेक एक्सप्रेशन इजी। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास डिटर्मिनेंट है तो इसमें से हमने क्या किया, टेकिंग ए बी सी कॉमन। ठीक है, टेकिंग ए बी सी कॉमन ले लेंगे हम, यहाँ लिख बता देंगे अभी। तो जब मैं ए कॉमन लूंगा फर्स्ट रो से तो मेरे पास बचेगा, अच्छा एक बात बताओ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। आप बोलेंगे सर आप ए बी सी कॉमन तो ले रहे हो बट यहां तो मैं समझ में आ गया यहाँ ए है, बट वन में क्या बचेगा भाई। मैंने आपको बताया था जब भी हम कॉमन लेते हैं, कल मैंने आपको एक चीज समझाई थी, कौन से वाले क्वेश्चन के लिए समझाई थी, कॉमन जब हम ले रहे थे, जब मैं यहाँ आपको समझा रहा था इस क्वेश्चन में कि इसको मुझे क्या करना है, माइनस कॉमन बाहर लेना है ना, माइनस कॉमन बाहर लिया। तो जब भी हम माइनस से वापस मल्टीप्लाई करेंगे, जब जो भी हम कॉमन नंबर लेंगे उससे हम वापस उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वही चीज वापस मिलनी चाहिए जिससे हमने कॉमन बनाया था। ठीक है, ये चीज आप वैसे भी छोटी क्लासेस में सीख चुके हैं, अगर नहीं है समझ में आती तो उसको बताना, इसकी मैं अलग से क्लास आपको अच्छे से इस चीजों को समझाऊंगा। अब यहाँ पे आपने देखा यार, पहले से मैं ए कॉमन ले सकता हूँ, दूसरे से बी कॉमन ले सकता हूँ, तीसरे से सी कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, ए बी सी हमने कॉमन ले लिया, ए बी सी कॉमन ले लिया, पहले ए प्लस यहाँ बच्चों 1/a बचेगा। ठीक है, 1/a इसलिए बचेगा क्योंकि 1 नहीं है ना, तो जो हमारे पास नहीं होता उससे हम उसके नीचे हम या इस कॉन्सेप्ट को समझ, जिसको नहीं समझ में आता बस ऐसे सोच ले कि 1 के बाद जहां हम जो कॉमन हम ले रहे हैं अगर हमारे पास नहीं है तो उसको आप डिवाइड करके ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब ठीक है, अब इसमें b, इसमें c, अब दूसरे से b कॉमन लिया, a। इस क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से बताऊंगा आपको भी, ठीक है, उससे घबराना मत, दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को बताऊंगा मैं आपको अभी। आप ही मत सोचते कि एक ही तरीके हर क्वेश्चन को करने के, हर एक क्वेश्चन को करने के बहुत तरीके हमारे पास। ठीक है, और यहाँ b प्लस 1/c। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ये कर दिया हमने। क्या किया यहाँ पे बच्चों, यहाँ लिख देंगे टेकिंग ए बी सी क्या है, कॉमन फ्रॉम रो 1 रो 2 एंड रो 3। तो हमने ए बी सी कॉमन ले लिया, R1 R2 R3। अब क्या कर सकते हैं सर, अब इस प्रूफ के अकॉर्डिंग क्या एडजस्टमेंट हम कर सकते हैं। अब देखो ना, हमें प्रूफ के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करनी है, हमको क्या करना है, हमें भाई प्रूफ में तो लाना है ये। इसके अकॉर्डिंग सर कैसे एडजस्टमेंट होगी, पहले इसको पीछे लिख लेते हैं, ए बी सी ए प्लस 1/a बी सी ए सी तो यार ये थोड़ा गलत लिख दिया, सी होगा यहाँ पे, सी कॉमन ले, सी प्लस सी तो ए बी। ठीक है, ए बी सी 1 + c। अब क्या इसमें हम कर सकते हैं, इसमें हमें कैसे करना है वो देखते हैं, आइए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ऑन अप्लाइंग। अब देखो आप क्या करोगे, हमें अब देखो मैं, अब मेरे को ना उसकी तरह बनाना है। ठीक है, ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, अगर मैं क्या करूंगा, अब आप इधर लिख लो, आप इधर लिख लो, अगर आपका पेज नहीं है आप अपने दिमाग में रखो कि मेरे को ये चीजें ऐसे बनानी है, 1 + a² + b² +
सी स्क्वायर, इस तरह से मुझे चीजें बनानी है, ठीक है। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मेरे दिमाग में चल रही है कि यार मेरे को ना चीज ऐसे बनानी है, ठीक है, मुझे चीज ऐसे बनानी है। तो कैसे बनाएंगे, अब कैसे 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 कर सकते हैं। हाँ, अब मेरे को एक चीज लगा कि अगर मैं क्या करूंगा कि सर ऐसा करते हैं, क्या कर सकते हैं आप बताओ। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या ऑपरेशन में लगा सकता हूं, यहाँ पे मैं एक ऑपरेशन हम ये लगा सकते हैं, अगर चलिए R2 में से मैं R2 माइनस R1 कर दूं, ठीक है। अब जैसे काफी टाइम ये ऑपरेशन अब लगाते हैं, जरा लगाइए R2 में से R1, तो देखो R1 में तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है, R1 में कोई चेंजेस नहीं आएगा। अब देखो R1 में जब कोई चेंजेस, R2 में तो आ रहा है ना a माइनस 1/a, तो a से मैं माइनस कर रहा हूं a प्लस 1/a, तो आप देखो a माइनस a ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो कट गया, बचा मेरे पास माइनस 1/a। उसी प्रकार से b प्लस 1/b का मेरे पास बचेगा ओनली 1/b। सर कैसे बचेगा, देख लो, b प्लस 1/b से मैंने माइनस किया b को, तो b से b कट गया 1/b, और c में से c गए 0। क्लियर, ये हो गया। अब कैसे करेंगे, अब कैसे करेंगे, अब हम R2 माइनस बाकी या इट इज लिख दो, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, जीरो हमारे आगे है ना, जीरो हमने ले आया, और कैसे कर सकते हैं, ठीक है। आप देखो, आप इसमें एक चीज देखो कि सर एक जीरो तो और भी यहाँ पे आ सकता है, कैसे b माइनस बी आप करोगे तो जीरो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इसके बाद वाले स्टेप में मैं यहाँ पे करने वाला हूं R3 में चेंजेस करेंगे, R3 माइनस R1, तो ये प्लस होना पौने, और आप इस दोनों को एक साथ भी लगा सकते हैं, ठीक है। इन दो, जैसे हमने कल वाले क्वेश्चन एक साथ लगाया था, आप वैसे भी लगा सकते हैं। तो मैं करूंगा a माइनस 1/, तो अगेन यहाँ माइनस 1/a आएगा, फिर यहाँ b माइनस बी 0 आएगा, और यहाँ c से c प्लस 1/, से माइनस, तो यहाँ केवल c बचेगा, ठीक है। इतना हो गया। अब क्या कर सकते हैं सर, अगर मैं क्या करूं, अगर हम क्या करें, हमें देखो a प्लस कॉलम 1 में हमें क्या चाहिए, आप ये देखो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बहुत माथा घुमाने वाला क्वेश्चन है ये आ चुका है बोर्ड में, ये डिफिकल्ट, जब हमारा जब क्वेश्चन पेपर थोड़ा अच्छे लेवल का बनते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ये सब प्रैक्टिस होगी तो आपके पास होगा। हालांकि मैं आपको इसका दूसरा तरीका भी बताऊंगा कि दूसरे तरीके से आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, अब क्या कर सकते हैं सर, अच्छा एबीसी बाहर कॉमन हमने लिया हुआ है, ये मत भूलना लिखना, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं सर, अगर मैं, आप एक चीज देखें, अगर मैं कॉलम 1 में मेरे को क्या करना है, ए स्क्वायर लाना है, ए स्क्वायर लाना है, कैसे आएगा, अगर मैं यहाँ पे ए की मल्टीप्लाई कर दूं, ए प्लस 1/a में ए की मल्टीप्लाई कर दें, तो a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1/a इंटू ए कट जाएगा, बचेगा 1, बिल्कुल यही चीज मेरे को मिल रही है, इस चीज का जो मुझे चाहिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 टाइप का मेरे को मिल रहा है। और वही चीज अगर सर आप ए तो कर दोगे, ये चीज तो सर आप क्या है, जब कॉलम 2 में जब आप बी की मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपको मिल जाएगा, कॉलम 2 में बी की मल्टीप्लाई करेंगे बिल्कुल मिल जाएगा, और ये मेरा 1/b कैंसिल हो जाएगा, क्यों 1/b इंटू बी, तो बी से बी कट गया, यानी कि अपॉन वाले जो मेरे पास जितनी भी मेरा परिमेय संख्याओं वाला है या फिर रैशनल नंबर्स में वो भी चले गया। और सर सी में भी आप ऐसा कर सकते हैं, सी में भी मैं ऐसा कर सकता हूं, है ना, सी में भी हम ऐसा कर सकते हैं, क्लियर। तो सी में भी ऐसा कर सकते हैं, तो मैंने क्या करूंगा, अप्लाई क्या करने वाले हैं, हम लिख देंगे कॉलम 1 में मैंने मल्टीप्लाई किया AC1, कॉलम 2 में मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं BC2, बी कॉलम 2 में पूरे कॉलम को B से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और कॉलम 3 में पूरे कॉलम को मैं C से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। यही कर रहे हैं जी सर, यही कर रहे हैं। तो आइए इसको करते हैं, तो आप देखेंगे कॉलम ए, पहले कॉलम 1 इसको मल्टीप्लाई करना है ना, तो ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 1 बच जाएगा, आपको करके बताया अभी, ये -1 बच जाएगा, और ये भी -1 बच जाएगा, क्लियर। फिर इधर आप b से मल्टीप्लाई करोगे कॉलम 2 को, बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ये 1 बच जाएगा, और ये तो 0 ही रहेगा। इधर आप देखोगे सी स्क्वायर हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब देखो कितना इजी सा ये, मतलब कितना नॉर्मल सा हमारे पास ये मिल चुका है, और एबीसी कॉमन इधर हमने लिख दिया, ठीक है, एबीसी कॉमन है। अब क्या कर सकते हैं सर, सर हमें क्या करना है, हमें तो प्रूफ में 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर चाहिए, है ना, हमारे दिमाग में है छपा हुआ, हमारे दिमाग में है छपा हुआ कि यार प्रूफ में तो मेरे को ये तीनों प्लस में चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, इस तीनों को मैं क्या कर सकता हूं यार, कि अगर मेरे दिमाग में, अगर मैं इनको सबको प्लस कर दूं,
ठीक है, मैं क्या कर दूं, कॉलम, तीनों कॉलम को आपस में प्लस कर दूं अगर, ठीक है, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 आपस में प्लस कर दूं तो ये आ जाएगा मेरे को, देखो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मेरे को मिल जाएगा। जी सर, पूरा मिल जाएगा आपको, वही चीज मिलेगी जो हमें चाहिए, है ना। तो इसको पीछे लिख देते हैं जो हमको चाहिए। तो इधर है ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, और क्या था हमारे पास था इधर ए स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इधर -1 और 1 0 0 1, इधर था 1 0 0 1, है ना, यही था। ठीक है, अब मैंने बोला कि सर, हमने बोला कि सर इसमें क्या कर देते हैं, हमारे दिमाग में आया कि कॉलम 1 में मैं क्या कर दूं, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 को ऐड कर दूं तीनों कॉलम में, तो आपको आंसर वही चीज मिल जाएगा। ठीक है, हमने अप्लाई किया, जब हमने अप्लाई किया तो हमने देखा एबीसी तो बाहर है ही। अब देखो कॉलम 1 कॉलम 2 यानी ये प्लस होंगे तो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, -1, अब ये तीनों भी आपस में प्लस होंगे भाई, -1 प्लस 1 और 0, तो ये तो पूरा हो गया 0, ठीक है। फिर नीचे -1 प्लस 0 माइनस, ये भी माइनस प्लस माइनस, ये भी हो जाएगा हमारा 0, तो ये कॉलम 1 की कहानी होगी, बाकी हमारे एज इट इज आएंगे क्योंकि इनमें तो कोई चेंजेस हमने किए ही नहीं है। तो ये चीज मेरे को मिल गई। अब ये चीज क्या, इस चीज को मैं सही ढंग से लिख देता हूं, है ना, 1 आगे लिख देता हूं, बाकी हम पीछे लिख देते हैं, बात वही है। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो चीज मुझे चाहिए था, जैसा फोटो मेरे को क्वेश्चन का चाहिए था, वैसा फोटो मेरे को क्वेश्चन का यहाँ पे मिल रहा है ना। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मेरे को यहाँ पे मिल रहे हैं। क्लियर? ठीक है, अब कैसे कर सकते हैं सर, अब क्या कर सकते हैं, बस अब तो कुछ बचा ही नहीं, आपको किसी के अलोंग भी आप क्या कर दो, किसी के अलोंग भी आप क्वेश्चन को अपना वो कर दो, क्या एक्सपेंड कर दो। तो अब तो एक्सपेंडिंग ही बची बस, तो मैं इसको, मेरे को देख रहे 0, मेरे को इधर ज्यादा 0 दिख रहे हैं ना, तो इधर से करता हूं एक्सपेंडिंग अलोंग रो कॉलम 1, कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो इधर लिख देते हैं क्या आएगा, A11 C11 प्लस A21 C21 प्लस A31 C31, ठीक है। A11 क्या है मेरे पास, A11 है 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ठीक है, A11, ये A11 क्या हो गया। C11 क्या है मेरे पास, -1 की पावर 1 2, ठीक है, ये ब्रैकेट में आया, तो इससे जाती हुई रो, इससे जाते हुए कॉलम को छुटके 1 × 1, ये हो गया 1 -0, ठीक है। ये आपको सॉल्व करना आता है, पहले एक्सरसाइज में हम सब चीजें सीख चुके हैं। प्लस A21 कितना है भाई, सर 0 है, 0 लिख दिया। A31 कितना है भाई, 0 है, 0 का जो मल्टीप्लाई 0, बस। तो ये हम करेंगे इसको, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये वाला, क्यों, आपको पता है सम संख्या है माइनस नंबर के साथ इवन नंबर है तो रिजल्ट प्लस नहीं देगा। तो 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, एक स्टेप लिख दो कोई बात नहीं, 1, ठीक है। तो ये हमारा घूम फिर के आंसर यही आ गया, जो हमारा बिल्कुल इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। बस इसमें पहले में थोड़ा हमें कनेक्शन ढूंढना था क्वेश्चन का, कि कैसे कनेक्शन ढूंढे इस क्वेश्चन को, कैसे इस क्वेश्चन को हम करें, कैसे इस क्वेश्चन की लाइन हम पकड़े, ठीक है। तो नोट कर लो, फिर इसको दूसरे तरीके से कराते हैं, ठीक है, कॉपी कर लो इसको, अच्छा एक क्वेश्चन है, नोट कर लो। चलिए देखिए क्या 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 हमने क्वेश्चन समझ लें फिर से। क्या क्वेश्चन हमने किया कि सर ये हमारे पास था, हमने इस एक्सप्रेशन को इजी बनाने के लिए क्या किया, एबीसी हमने बाहर ले आए। सर जब एबीसी बाहर ले आए तो जो हमारे पास अंदर बच्चा हमने लिख दिया, अभी 1 की जगह 1/a आया, क्यों, क्योंकि इसमें a नहीं था तो a हमने से डिवाइड में ले लिया, तो ये आपको इसका कॉन्सेप्ट बताया मैंने, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में हमने देखा यार अब कैसे करें, हमें तो क्या करना है, हमें तो यहाँ से जो ये a है इनको और इसको और इजी करके हमें बनाना है। मैंने देखा ये b से b चले जाएगा, 0 हो जाएगा,
जाएगा, सी से सी चले जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको जब हमने किया तो R2 से R2 माइनस R1 किया तो ये 0 0 बना दिए। फिर कैसे कर सकते हैं हम, फिर हमने ये सोचा कि अब मैं क्या करूं, R2 R3 दोनों को 0 कर दिया। आप यहां सोचा कि यार मेरे को तो ना इसको मैं a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर के फॉर्मेट में लाता हूं। क्यों, क्योंकि प्रूविंग में क्या है, स्क्वायर तो चाहिए ही चाहिए, तो स्क्वायर अभी तक नहीं आए। तो स्क्वायर लाने के लिए क्या क्या, कॉलम 1 को पूरे को a से मल्टीप्लाई कर दिया, कॉलम 2 को b से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, और कॉलम 3 को c से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, कॉलम 1 को इससे, तो उसका रिजल्ट ये आया। फिर हमने क्या किया, ये रिजल्ट आ गया। अब हमने देखा कि भाई ये है हमारे पास, यही चीज तो हमको चाहिए थी पूरी, तो इनको हमने तीनों कॉलम को प्लस कर दिया, उसके बाद एक्सपेंड कर दिया और हमारा आंसर हमारे सामने। ठीक है, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से देखो कि दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है, देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट कैसे लेंगे, 1 प्लस ए स्क्वायर ए बी बी सी, ए बी सी ए 1 प्लस बी स्क्वायर बी सी बी 1 प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, और इसको हमें किसके द्वारा प्रूफ करना है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर। तो अब हमने यहाँ क्या देखा बच्चों, इसमें इसका तरीका मैंने देखा कि यार मेरे को ना ए स्क्वायर चाहिए, बी स्क्वायर चाहिए, सी स्क्वायर चाहिए। तो यार इसमें पहली कॉलम में तो मेरे को यहाँ ए स्क्वायर मिल रहा है, कॉलम 2 पे देखा कि कॉलम 2 पे बी नहीं है, बट बी से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मिल गया। कॉलम 3 में देखा यार सी से मल्टीप्लाई करूंगा तो सी स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, और कॉलम 1 में हम देखेंगे इधर भी तो ए स्क्वायर चाहिए ना, तो इधर भी ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ए स्क्वायर मिल जाएगा। क्लियर, इतना है, ये था हमारे पास क्वेश्चन में। ठीक है था, तो कैसे, तो हम लिख देंगे यहां कॉलम 2 को बाय बी से, कॉलम 3 को बाय सी से। ठीक है, तो जब भी हम ए बी से जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उसी से बाहर हम डिवाइड भी कर देते हैं। ठीक है, तो हम लिख देते हैं, तो ठीक है, अब जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ए की मल्टीप्लाई पूरी होगी 1 प्लस ए स्क्वायर से, फिर इसकी मल्टीप्लाई होगी ए बी मल्टीप्लाई बाय ए, तो ए स्क्वायर बी हो जाएगा, और ये सी ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसी प्रकार से इधर देखोगे आप ए बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा बी का मल्टीप्लाई 1 प्लस बी के स्क्वायर के साथ। ठीक है, और उसी प्रकार से हो जाएगा सी बी स्क्वायर। यहां देखेंगे आप बी सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बी सी स्क्वायर हो जाएगा, बी सी नहीं, क्वेश्चन में ए बी था फिर ए सी था, ये क्योंकि बी सी दो जगह तो नहीं हो सकते, ए चल रहा है तो ए ही रहा होगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, बी सी स्क्वायर ऊपर वाला ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर, और ये सी की मल्टीप्लाई 1 प्लस सी स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, हमने क्या किया, इसको C1 C2 C3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या कर सकते हैं, अब आप ये चीज देखें, आपको ये नहीं दिख रहा, ए यहां से मैं कॉमन ले लिया, बी इसमें पूरे में कॉमन है, सी इसमें पूरे में कॉमन है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना, तो यहां से मैं लिख सकता हूं टेकिंग A, B and C common from R1, R2 and R3। R1, R2, R3 से मैं कॉमन ले रहा हूं। ठीक है, तो जब हम कॉमन लेंगे, ठीक है, तो ये मेरे पास बाहर तो यहाँ है ही 1 अपॉन ए बी सी, कॉमन बाहर ले लिया तो ए बी सी ये आ गया ये, और आप बाहर देखोगे अंदर डिटरमिनेंट में क्या बच जाएगा वो हम लिख देंगे। ठीक है, ठीक है, तो ए बाहर ले लिया तो 1 प्लस ए स्क्वायर बचेगा। अब देखो यहाँ बी स्क्वायर, यहाँ पे सी स्क्वायर, दूसरे में बी कॉमन लिया हमने, तो दूसरे में बी कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर बचेगा। ठीक है, फिर 1 प्लस बी स्क्वायर बचेगा, और फिर सी स्क्वायर बचेगा। इसमें हमने कॉमन लिया सी, तो इसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड इसमें हमने ले लिया 1 प्लस सी स्क्वायर।
ठीक है, ये कट गया, कट गया ना, तो ये कट जाएगा। अब बताओ, जो चीज बन रही है, ठीक है, जो चीज ये देख रही है, यही चीज तो मेरे को चाहिए थी, यही चीज तो बन रहा है, 1 + a² + b² + c। तो बस इनको ऐड करना है, तो इनको आप ऐड कर दीजिए। यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूं, क्या अप्लाई है, कॉलम 1 में मैंने क्या किया, कॉलम 1 + कॉलम 2 + कॉलम 3 किया। ठीक है, तो जब मैंने इनको ऐड किया, तो जब ऐड करने के बाद क्या होगा, 1 + a² + उसी प्रकार से नीचे भी आप देखोगे सेम वही बनेगा। ठीक है, तो यहां भी आप देखोगे वही चीज बन रही है, बस मैं इसको ऑर्डर चेंज कर रहा हूं। ठीक है, बाकी चीजें वही हैं, ये पूरा b² और यहाँ बचेगा 1 + b², कॉलम 2 कॉलम 3 में तो भाई कोई चेंजेस नहीं आएंगे ना, c² 1 + c²। ठीक है, और यहाँ तो 1 बच गया। अब आप क्या करेंगे, आपका होमवर्क है इसके आगे करना, इसमें आप देखोगे कि ab² आप कॉमन ले सकते हो। ठीक है, ab² आपको कॉमन लेना, इसके आगे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, इसके आगे आपको दिमाग लगाना है कि आप कैसे इसको प्रूफ करोगे। ठीक है, आपका होमवर्क है, कॉपी कर ले इसको। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की क्लास। इस क्वेश्चन को हमने दूसरे दोनों तरीके से करा, इसको और तरीकों से भी कर सकते हैं, बस मैंने आपको इसमें हम कितने वेस्ट के कितने तरीकों से आंसर तक पहुंच सकते हैं वो मैं आपको बताना चाहा। तो इस क्वेश्चन को जहां मैंने छोड़ा है, बहुत कुछ भी नहीं रहा है यहां से करने के लिए, ये सब करना है आपको, क्योंकि पहला तरीका आप देख चुके हैं कैसे कैसे हमने चीजों को पकड़ा है। यहां भी बस अब कुछ नहीं बचा है क्वेश्चन को करने के लिए, करेंगे आप कल इस क्वेश्चन को आप करके ले आएंगे। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।